नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। आज नमक पर चर्चा है। वजह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उदित राज के बयान है। राष्ट्रपति ने कहा, सभी भारतीयों द्वारा गुजरात का नमक खाया जाता है। इसे सुनकर उदित राज ने टिप्पणी की, द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को नहीं मिले। चमचागिरी की भी हद है। तब भाजपा ने कहा, जैसे शब्द उदित राज ने राष्ट्रपति जी के लिए प्रयोग किए हैं वो चिंताजनक है। अब नमक और चमचागिरी के ये शब्द मेरी खुर्दबिन में कई मायने लिए हुए, इसलिए अपन तो कहेंगे में। आज मेरा शीर्षक है, हिंदू का नमक और नमक हलाल जीवन। सचमुच सोचे, समय का कोई भी खाचा ले, वक्त राजा बादशाह का हो या अंग्रेज और लोकतंत्र का, या फिर प्राचीन मध्यकाल और आधुनिकता के कालखंड, हिंदू नमक का श्राप लिए पैदा होता है और उसी में मरता है। नमक है उसके जीवन की धुरी, जीने और मरने तथा सोचने समझने का रसायन, उसकी राज्य व्यवस्था व लोकतंत्र और राष्ट्र चरित्र का सत्व तत्व। तभी उसकी बुद्धि का नाम भी है नमक। धर्म और जात की पहचान है नमक, काबिलियत का पर्याय है नमक। पृथ्वी के 8 अरब लोगों में यदि कोई विज्ञानी, मनोविज्ञानी 100 करोड़ हिंदुओं के डीएनए और उसके ज्ञात इतिहास का सार निकाले तो नमक के दरोगा, नमक के प्रधानमंत्री, नमक हलाल या कि वफादार व गुलाम प्रजा का वह सत्य उद्घाटित होगा जिसे जानकर शेष मानव सभ्यता दांतों तले उंगली दबाएगी। वह हैरान होगी यह सोचकर कि मनुष्य होकर कोई, और खासकर जो भगवान को मानता हो, तो वह नमक खिलाने वाला भला उसका कैसे भगवान हुआ। इंसान को ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उसे मानना चाहिए, या यह लोग कि नमक के राजाओं, दरोगाओं और व्यापारियों को। ऐसे मनुष्यों में तब ईश्वर, पुरुषार्थ, बुद्धि की चेतनता कहाँ और क्या मायने रखती है। गौर करें, 140 करोड़ भारतीयों की प्रतिनिधि भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर, वे हर भारतीय नागरिक की प्रतिनिधि है। उनका रोल, उनका 140 करोड़ लोगों की प्रतिनिधि मूर्ति बनना भला कैसे संभव हुआ? क्या ईश्वर, कर्म और पुरुषार्थ के कारण, या नमक के प्रधानमंत्री की मेहरबानी की वजह से? इसका जवाब उन्होंने खुद दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के गृह प्रदेश गुजरात जाकर नरेंद्र मोदी के एहसान की नमक हलाली की भावाभिव्यक्ति में देश के लोगों को समझाया कि सभी देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। फिर उन्होंने गुजरात मॉडल को प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने वाला बताते हुए पूरे देश को सक्षम नेतृत्व और भारत के समग्र विकास का आयाम प्रदान करने वाले नरेंद्र मोदी का एहसान प्रकट किया। भला द्रौपदी मुर्मू ने क्या गलत कहा? वही तो कहा जो नमक हलाल हिंदू के कलयुगी जीवन का मौजूदा सत्य है। उदित राज ने व्यर्थ टिप्पणी की कि यह तो चमचागिरी की हद है। इस पर पलटकर भाजपाई नेताओं की यह आलोचना भी बेमतलब है कि इससे राष्ट्रपति का अपमान हुआ, वह भी दलित, आदिवासी और महिला राष्ट्रपति का। सोचें, ऐसा कहना और बोलना सबके हिसाब से कितने और कैसे हिपोक्रेट्स होने का हमारा प्रमाण है। द्रौपदी मुर्मू ने यदि गुजरात की मिट्टी के नमक के निज एहसान का भाव प्रकट किया तो उनका ऐसा करना देश का भाव भी बतलाने वाला था। यह भाव है हिंदुओं के नमक हलाल जीवन का। आज की या कि आज़ाद भारत की रियलिटी में यदि गुजरात के मिट्टी के नमक सपूतों से हिंदू अपने को धन्य मानते हैं तो ये उसकी आस्था का मामला है। गांधी ने आज़ादी दिलाई, सरदार पटेल ने भारत बनाया और नरेंद्र मोदी से भारत ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है, तो हिंदुओं का ये वर्चुअल मनोविश्व दरअसल हमारी वह नियति है जो गुलामी के 1300 सालों में पक पक कर तैयार हुई है। हिंदू यदि मानते हैं कि गांधी मॉडल, पटेल मॉडल और मोदी मॉडल से हिंदुओं की वैश्विक गुरुता बनी, वह माँ शक्ति हुआ, उन्हें अदानी व अंबानी नाम के कुबेर प्राप्त हुए और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद प्राप्त हुआ, तो वे क्यों नहीं इसके गौरव की नमक कहानी का बखान करें। उनकी नमक हलाली न केवल देश का रोल मॉडल है बल्कि युगों युगों से चला आ रहा वह हिंदू सत्य भी है जिसमें हमारा जीवन चला आ रहा। इसलिए उदित राज जी भारत का सत्य गांठ बांधे रहें। आप खुद भी तो नमक के सत्य में जीते हैं, अपनी जात के नमक की हमेशा दुहाई देते रहते हैं। 1300 सालों से यदि हिंदू धर्म और समाज
गुलाम व जड़ हुआ है तो ऐसा इसलिए भी है कि हम जात की नमक हलाली में बंधे हैं। हिंदू इंसान जात से बंधा उसका स्थायी नमक हलाल है, तो प्रजा अपने बादशाह प्रधानमंत्री जैसे तमाम तरह के सत्ता पीठों की नमक हलाल है। तो आस्थावान हिंदू ईश्वर की जगह संत महात्माओं और अवतारों की गद्दियों के नमक हलाल है। यहाँ नोट रखें, नमक हलाल का मतलब एहसान और कृपा में भक्त दास जीवन जीना, जबकि नमक हराम का मतलब है एहसान फरामोश और गद्दार। इसलिए इस फर्क को 140 करोड़ की आबादी में मेरे और तेरे के भेद के मौजूदा राजनीतिक पलड़ों पर भी जरूर तोले। बहरहाल हिंदू की किस्मत में नमक हलाली या कि गुलामी भक्ति एहसान का चरणदासी जंजार अटल है, स्थायी है। हर हिंदू किसी न किसी का नमक हलाल है, वही उसके अस्तित्व का आधार है। बाकी तमाम धर्म अपने एक पैगंबर एक प्रभु यूसुफ से उनके जीवन व अस्तित्व का ख्याल लिए हुए हैं। वे सिर्फ उसके वफादार व नमक हलाल है, उसे ही जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम हिंदू अपना जीवन अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित किए होते हैं जिसका नमक खाते हैं। ईश्वर और उसके प्रति जीवन की कृतज्ञता नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी के प्रति है। वह उसके एहसान में जीवन जीता है, क्योंकि उनसे 5 किलो राशन या मंत्री पद, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति पद, सत्ता पद और नौकरी पद का उसे जो नमक प्राप्त होता है। यहाँ इस सनातनी सत्य को याद रखें कि सतयुग के सनातनी ऋषि मुनि तपस्वी और राजा प्रजा सभी तब पंच तत्वों व प्राकृतिक शक्तियों को आह्वान करते हुए उनसे वरदान मांगते होते थे, उन्हें धन्यवाद करते होते थे। तब जिंदगी जीने के गुण सूत्र तपस्या, साधना, पुरुषार्थ, कर्म और कर्म के अनुसार स्वतंत्र व स्वाभिमानी तथा मानव गरिमा के मंत्र और संस्कार से जिंदगी चलती थी। मैं भटक गया हूँ, लेकिन बाद के और आज के कलयुग के अनुभव में जरा विचार करें कि 21वीं सदी हम लोगों कैसी जिंदगी जी रहे हैं। कैसी है हमारी 21वीं सदी? क्या समाज, संस्कृति और सभ्यता पूरी तरह असंख्य मूर्तियों, बादशाहों, व्यवस्थाओं, सत्ता पीठों, धर्म गुरुओं, कथावाचकों और जादूगरों के नमक की कृपा में गूंथी हुई नहीं है? सर्वत्र नमक की भूख और उसके एहसान की सोच वाला चिरंतर नमक हलाल जीवन मिलेगा, सब बंधे हुए और आश्रित। इसलिए क्योंकि जब स्वतंत्र, स्वावलंबी, पुरुषार्थी दिमाग और बुद्धि है ही नहीं, तो जीवन को तो नमक की कहानी में ही जीना होगा। फिर भले वह भारत के प्रथम नागरिक का जीवन हो या दूसरे या प्रधानमंत्री या मंत्री, मुख्यमंत्री, खरबपति, अमीर और गरीब गुरबा जनता की उस बूढ़ी महिला का जीवन हो जिसने हरदोई में ईमानदारी से ये कहा था कि हम उनका दिया खा रहे हैं तो उन्हें धोखा थोड़े ही देंगे, हम मोदी को वोट देंगे। और याद करें, इस बात के हवाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे हिंदू प्रजा को संदेश दिया था, वे हैं भगवान, वे भर रहे हैं अम्माओं के पेट। उफ, एक रोटी, चुटकी भर नमक और एक राष्ट्रपति पद के कातर एहसानमंद चेहरों के नमक हलाल अस्तित्व में कौम की कैसी गुर्बत छुपी हुई है, कैसी दीनता और भूख छुपी है। मगर यही हिंदू के जीवन जीने की कुंजी है। तो बच्चा बच्चा भी ये जानता है कि जीने के लिए उसकी भूख, पैसे, वैभव या किसी के खरबपति बनने या कंगले होने, बेरोजगार या रोजगार पर होने की भारत में कुंजी है सत्ता की मेहरबानी। सोचें इस कमाल पर। इसका एक और आयाम है, द्रौपदी मुर्मू, उनसे पहले रामनाथ कोविंद या राष्ट्रपति वायसराय भवन के अंग्रेज बहादुर या लाल किले के जहांपना औरंगजेब या दिल्ली सल्तनत के मौजूदा लोक सेवक नरेंद्र मोदी के वैभव की फसल गुजरात और सिंध के नमक से ही बनी हुई थी और है। गुलाम भारत हो या आज़ाद भारत, हिंदू कौम बुनियादी तौर पर गुजरात के उस नमक में ढली हुई है जिससे भक्ति, समर्पण, गुलामी, भय और कुंद मंद बुद्धि का खून आम और खास हर तरह के शरीर में जन्म जन्मांतर से बह रहा है, चला आ रहा है। यहाँ यह न सोचें कि मेरा गुजरात का ये रेफरेंस नरेंद्र मोदी के कारण है, नहीं, यह महात्मा गांधी और सरदार पटेल के कारण है। दरअसल मेरा इतिहास बोध सिंध क्षेत्र है जिसका गुजरात हिस्सा हुआ करता था। मैंने बचपन में पुरखों से सेंधा नमक के साथ उसके सिंध से आने की बात सुनी थी। कहते हैं प्राचीन मध्यकाल और आज़ादी से पहले तक
सिंध से ही नमक आया करता था। इतिहास की ये सच्चाई है कि जब इस्लाम का भारत पर पहला हमला हुआ तो उस वक्त का सीमांचल सिंध था। उसका शासक था राजा दाहिर। दाहिर का राज पश्चिम में मकराना, दक्षिण में अरब सागर और गुजरात तथा पूर्व में मालवा व राजपुताने के इलाके से उत्तर में मुल्तान के दक्षिणी पंजाब तक था। इस सब में कोर इलाका सिंध और गुजरात था। गुजराती व सिंधी व्यापारियों का तब खाड़ी व अरब देशों से समुद्री कारोबार के कारण ज़बरदस्त दबदबा था, खूब संपन्नता थी और पता है वह खुशहाली पहले इस्लामी हमले में ही भरभरा कर ढह गई थी। कोई माने या न माने, मेरा मानना है कि तब से अब तक का इतिहास सत्य है कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बाद के तमाम हमलावरों के सिंध गुजरात पर जितने भी हमले हुए और बार बार सोमनाथ मंदिर को लूटकर हिंदुओं को जैसे अपमानित किया गया, तो लड़ने के बजाय, शस्त्र उठाने के बजाय पूरा इलाका 1200 साल की लंबी अवधि में कारोबारी हो गया, कारोबारी होता गया। बादशाह की गुलामी, बादशाह को हर जाना, नजराना, शुक्राना और सत्ता की कृपा का नमक खाकर नमक हलाल जीवन जिंदगी का हिंदुओं का मंत्र बना। यह मंत्र बैठा मतलब सत्ता या कि बादशाह की कृपा जीवन का पहला संस्कार। दूसरा संस्कार अहिंसा परमो धर्म। तीसरा संस्कार व्यापार करो। चौथा संस्कार गांधी जी के नोट से मतलब नमक खाने और खिलाने या कि चांदी की जूतियों से देश व दुनिया जीतने की प्रवीणता। पांचवा संस्कार जगत है व्यापार की मंडी और खरीद फरोख्त का बाजार। इसलिए छठा संस्कार नमक माफिक वह मार्केटिंग हो जो दिल दिमाग में घुलकर जीवन भर की जरूरत हो जाए। सातवां संस्कार नमक को झूठ और पाखंड से वह महत्व दिला दो, उसे वह अणुबम बना डालो जिससे क्लाइंट या कि प्रजा उसे जीवन की रक्षा व सुरक्षा का कवच मानकर हमेशा उससे बंधी रहे। गौर करें मेरी इस थीसिस पर, संस्कारों की सप्तपदी पर। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भारतीय उपमहाद्वीप और उसके हिंदुओं ने ऐसे संस्कारी जीवन से क्या अनुभव पाया है, अपना कैसा हमने विकास किया है, कैसी कैसी मार्केटिंग ब्रांडिंग हुई जो पहले 30 करोड़ लोग और आज कोई 100 करोड़ हिंदू हर तरह से नमक के सौदागरों के एहसान के नमक हलाल है। एक मामूली चुटकी भर चीज पिछले 100 सालों में भारत ने क्या क्या पाया, भारतीयों और खासकर हिंदुओं के साथ कैसे कैसे छल व धोखे हुए, उन्हें कितना और कैसा अंधा बनाया गया। तभी मुंशी प्रेमचंद को नमक के दरोगा की कहानी नहीं लिखनी चाहिए थी, उन्हें लिखना चाहिए था नमक के भारत पर। आखिर उन्होंने अंग्रेज बहादुरों का नमक खाते हुए हिंदुओं को अंग्रेजी का गुलाम बनते देखा था, बादशाहों की फारसी और उर्दू द्वारा संस्कृत को खत्म होते देखा था, धर्म व जात के नमक में समाज और कौम को जड़ और बिखरते हुए देखा था, वैसे ही जैसे आज है। क्या मैं गलत हूँ? बस अब ये एपिसोड मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।